हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। दिस इज सी अर्पित राजावत फ्रॉम द प्रोफेशनल एकेडमी उदयपुर। और आज हम बात करने वाले हैं ट्वेल्थ का सैंपल पेपर। सर, ट्वेल्थ के अंदर इस बार की सिचुएशन बिल्कुल ही डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि सीबीएसई ने क्लेम किया है कि उन्होंने 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। वो ठीक है, सीबीएसई का क्लेम है। तो एज पर द रिवाइज शेड्यूल, एज पर द रिवाइज्ड सिलेबस, जो आपका सिलेबस रिवाइज हो चुका है, जो शेड्यूल रिवाइज हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग हमारा पेपर किस तरह का रहेगा, पेपर के अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, या किस तरह से हमको प्रिपरेशन करनी है। तो अगर आप इस बार, ठीक है ना, मार्च 21 के अंदर, मार्च या अप्रैल 21 जो भी उसकी डेट आएगी, उसमें अगर आप ट्वेल्थ का एग्जाम देने वाले हो और आप इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसी के साथ में पहले वीडियो को शुरू करने से पहले, सैंपल पेपर को डिस्कशन करने से पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिए। ये चैनल आपकी सहायता करेगा 11 12 के सारे सब्जेक्ट, कॉमर्स के साथ में सीए फाउंडेशन, सीए इंटर जैसे सब्जेक्ट, और सीए और सीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसके भी बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और बहुत सारे वीडियोस हम कई आने वाले टाइम के अंदर डालने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन जो है सैंपल पेपर, वो है 2021 के अंदर। देखना, सबसे पहली जो बात है कि पूरा जो पेपर है, उन पेपर को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। द फर्स्ट पार्ट विल बी मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड विल बी इंडियन इकोनॉमिक्स। उसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो का वही चेंजेस है। अच्छा, अगर मैं कुछ बातें पहले ब्रीफ कर दूं कि सर अगर ठीक है, हमारी आदत है कि हमें सब कुछ जल्दी जल्दी सुनना है, तो अगर कुछ बातें, जो सबसे बड़ी बात जो हमें इस पेपर को देखने पर मिलती है, पहली बात वो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, दूसरा मार्किंग का पैटर्न, और तीसरा जो आपको अपने वर्ड्स, ठीक है ना, जो आपको आंसर लिखना है। कई बार बच्चों का ये मेंटेलिटी रहती है कि जितना बड़ा लिखते जाओ, ठीक है, जितना मन बढ़ जाए उतना लिखते जाओ और नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, उन सारी बातों को आप भूल जाना। तो पहला, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड स्टडी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, जो हम आपकी हमेशा प्रिपरेशन कराते हैं। कई सारे क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन नहीं, कई सारे क्वेश्चंस जो आए हैं वो केस स्टडी बेस्ड हैं, जिसके अंदर पैटर्न को चेंज कर दिया गया है, लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है, किसी न्यूज़पेपर की हेडलाइन को उठा करके कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो सीबीएसई अल्टीमेटली आपसे ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बुकिश नॉलेज को ना रखे। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो सॉरी न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है, ठीक है ना, जो ज़्यादा प्रेशर करती है कि आप अपने एनवायरनमेंट को देख करके सीखें, आपके आसपास की चीज़ों को देख करके सीखें, वही सारी चीज़ें उन्होंने सैंपल पेपर के अंदर डाली है। खासकर इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं, तो मार्केट सिनारियो से जो चीज़ें अडॉप्ट होने वाली है, कल की पेपर में क्या आया, मार्केट में, एनवायरनमेंट में क्या होने वाला है, नई इकोनॉमिक चेंजेस क्या होने वाले हैं, नई इकोनॉमिक ट्रेंड्स क्या होने वाले हैं, उसके बारे में बात करना, उसके बारे में समझना, ऐसी बहुत सारी बातें आपकी इस पेपर को देख करके हमें मिलती है। तो अगर आप 2021 के अंदर इकोनॉमिक्स का पेपर दे रहे हैं तो सिर्फ बुक के नॉलेज पर मत जाइएगा। तो बुक के नॉलेज पर अगर जाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। कुछ आपको एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चंस करने होंगे। जो पुराना हमारा पैटर्न था कि सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठ करके आ जाते थे, वैसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, नो डाउट वैसे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस उसके बाहर से भी आपको मिलेंगे, जिसको इन्होंने नाम दिया केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इन्होंने एमसीक्यू के अंदर भी डाले हैं, जो बड़े क्वेश्चन 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो भी डाले हैं। और पेपर का प्रेजेंटेशन का तरीका जो है, ठीक है ना, अब सब अच्छी बात यह है कि सर सैंपल पेपर दिया है, साथ में उन्होंने आपको आंसर भी दिया है, ठीक है ना। ये पेपर कहाँ से मिलेगा, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक दे दूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम पेपर डाल देंगे। तो वहाँ से आप ये सारी चीज़ें उठा करके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले पार्ट ए और पार्ट बी है। द पार्ट ए इज रिगार्डिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स, 40 मार्क्स हमको पता है, इंडियन इकोनॉमिक 40 मार्क्स हमको पता है। तो पेपर होने वाला है 80 मार्क्स का, हमको पहले से ही पता है। अच्छा, खास बात यह है कि सर ऐसा नहीं होगा कि कुछ क्वेश्चन मैक्रो के आ गए, इंडियन के आ गए, ऐसा नहीं होगा। पहले आप अपना मैक्रो वाला पूरा पार्ट कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और सेक्शन बी जो रहेगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, तो मतलब आपको पेपर कहीं पर मिक्स नहीं नजर आएगा, पेपर अलग अलग पार्टीशन के अंदर रहेगा, ठीक है। अब देखना क्या है चीज़ें हैं, ठीक है ना, हर क्वेश्चन का मार्क्स दे रखा है, ठीक है सर, हमको पता है। अब यहाँ से हमारा पेपर का एक्चुअल डिस्कशन शुरू होता है कि आखिर हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। पहले पेपर को थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बाद समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 एंड क्वेश्चन नंबर 18 to 7 इंक्लूडिंग 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। एंड 1 मार्क क्वेश्चन एंड आंसर टू बी इन 1 वर्ड और सेंटेंस, एक ही सेंटेंस, एक ही वर्ड के अंदर आंसर देना। तो कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, सोल्यूशन देने की जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा सोल्यूशन नहीं देना है, आपको सिर्फ नॉर्मल आंसर लिखना है कि हाँ सर ये भी है, ठीक है। अभी देखना, अभी चेंज क्या है, जो मेन चेंज है,
केस बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 to 10 एंड क्वेश्चन नंबर 25 to 27, ये साफ साफ इंडिकेट कर लिया कि कौन कौन से क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड है। ये क्वेश्चन जो हम दे रहे हैं भैया, ये आपके केस स्टडी बेस्ड है। ठीक है, तो पहले एक बार केस स्टडी के क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम बड़े क्वेश्चन 11 to 12, 28 to 29, ये समझ में आ रहा है आपको? 1 to 10 के दिया, तो 1 to 10 तो कौन सा हो गया? ये 1 to 10 तो हो गया आपका मैक्रो वाला पार्ट। ठीक है, और ये 18 to 27 वाला हो गया आपका इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट। तो इस तरह से, अच्छा ये जो इन्होंने सैंपल पेपर दिया है, एग्जाम के अंदर भी ध्यान रखना है, ये सैंपल पेपर, ये जो मार्क्स है, जो क्वेश्चन है, ये सिमिलर रहेंगे, सेम रहेंगे, इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, अभी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है 7 to 10 और 25 to 27, साफ साफ लिख दिया कि 10 क्वेश्चन उधर के, 10 क्वेश्चन इधर के, खत्म काम, 20 नंबर ये हो गए आपके। ठीक है, ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन से, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इन्वेंट्री कौन सा कॉन्सेप्ट है, सब जानते हो। ठीक है ना, क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर में मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और जो मेन कंटेंट मैं आपको देना चाहता हूँ, मेन जो चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, उससे आप थोड़ा सा दूर निकल जाएंगे, इसलिए उस पॉइंट के ऊपर मैं नहीं जाऊँगा ज़्यादा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसमें आपको ऑप्शन दिया है कि या तो आप ये कर लीजिए या आप ये कर लीजिए। ठीक है, समझ में आया? अभी क्वेश्चन नंबर 2 आपको पहले ही समझा देता है कि सर आपको जो समझनी है चीज़ें, आपको जो बात करनी है, वो प्रेजेंट सिनारियो के अंदर करनी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो लिखा हुआ था कि सर हम स्टडी का पैटर्न पूरा बदलने वाले हैं, पढ़ने लिखने का तरीका बिल्कुल बदलने वाले हैं, तो उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। सर 12th के पेपर के अंदर बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा रट्टाफिकेशन पर मत जाइएगा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को लीजिएगा, आसपास के एनवायरनमेंट से सचेत रहिएगा, देखते रहिएगा कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें चेंजेस आ रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमें ये भी सोचना पड़ेगा बेटा कि सर उसके अकॉर्डिंग हमने जो बात करी है वो प्रॉपर है या नहीं है, उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। वो सर सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बैठ करके सोचनी है, समझनी है। ठीक है, तो सर कोविड-19 के टाइम का एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर क्या इफेक्ट हुआ, फिर सप्लाई ऑफ मनी चैप्टर का क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना, तो इस तरह से उन्होंने लगभग हर चैप्टर, फिर गवर्नमेंट बजट का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो आप देखोगे कि सर यहाँ तक 6 क्वेश्चन तक नॉर्मल सारे क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब ये कोई फिक्स नहीं है, हमें जो मार्किंग स्कीम दे रखी है कि ये चैप्टर इतने मार्क्स है, ये यूनिट इतने मार्क्स है, उतने मार्क्स की रहेगी। ये होगा कि सर एक क्वेश्चन इधर आ जाए, एक क्वेश्चन हर यूनिट से उन्होंने कुछ ना कुछ क्वेश्चन को एमसीक्यू में डाला है, छोटे क्वेश्चन में डाला है, बड़े क्वेश्चन में डाला है, तो ये आप मान के चलिएगा, ये तो होना ही होना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 7 to 10 ऑन द बेसिस ऑफ सेम। ठीक है, अब ये एक पूरी केस स्टडी है। अब ये देखना, ये जो पूरी केस स्टडी है, ये इकोनॉमिक टाइम्स 27 मार्च 2020 के पेपर में एक सीआरआर और एसएलआर के बारे में कोई कटिंग आई थी, उसके बारे में कोई रिपोर्ट आई थी, उसका आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर हाँ बस 7 और 8। ठीक है ना, ये जो 2 क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। ठीक है ना, ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ। हाँ जी, जैसा कि आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 to 10 उन्होंने केस स्टडी बेस्ड डाला है, तो 25, 26, 27 उधर जो क्वेश्चन है उन्होंने क्या डाले हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपकी केस स्टडी शुरू हो जाती है, तो ये एक बार आपको इसको पूरा स्टडी करना होगा। अभी मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा कि ये वाला, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपके स्कूल वगैरह में, आपकी क्लासेस के वगैरह के अंदर ये चैप्टर हुआ या नहीं हुआ है। तो ये जो केस स्टडी एक नॉर्मल केस स्टडी है कि सीआरआर एसएलआर के अंदर चेंजेस होता है, उसका क्या इफेक्ट पड़ा, उससे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये जरूरी नहीं कि यही केस स्टडी है, ध्यान रखना, बच्चे लोग सोच रहे होंगे सर ये पेपर आ गया तो मतलब यही केस स्टडी आ जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होगा, केस स्टडी बिल्कुल नहीं होगी। बस आपको ये समझना, अच्छा ये भी गारंटी नहीं है, इसका मतलब ये मत मानने चलिएगा कि सर यार ये मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में से आ गया है तो मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में से ही केस स्टडी आएगी। नहीं सर, ऐसा भी नहीं होने वाला है। केस स्टडी किसी भी पैटर्न की हो सकती है, कोई से भी चैप्टर से उठ करके आ सकती है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा केस स्टडी आएगी जरूर, तो आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखिएगा, ये मत उससे सोच लेना कि सर यही आने वाला। ठीक है, फिर एक एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई के अंदर कीनियन थ्योरी का ये क्वेश्चन आ गए। तो ये सर आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। 1 से 10 नंबर के क्वेश्चंस जो थे वो क्वेश्चन हो गए। ठीक है ना, सीबीएसई ने इसके साथ में इसका सोल्यूशन भी दे रखा है, उसके ऊपर हम बाद में जाते हैं। पहले मैं आपको पार्ट भी शुरू कर देता हूँ कि जो सर देखो ये वापस से शुरू हुआ। अब ये पार्ट ए के अंदर पूरा मैक्रो वाला खत्म हो जाएगा, पार्ट बी के अंदर आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 आ गया, 19 आ गया, क्वेश्चन नंबर 20 आ गया। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एजर्शंस वगैरह दिए हुए हैं, रीजंस वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है ना, ऑल्टरनेटिव दिए हुए हैं, स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो सर जो आप नॉर्मल एमसीक्यू देखते हो उस एमसीक्यू का पैटर्न बिल्कुल बदल गया है।
ऐसा नहीं होगा कि सर एमसीक्यू क्वेश्चन का मतलब हुआ कि सर डायरेक्ट टिक करके आ गए, ABCD कर दिया, ठीक है ना, और ABCD में से कोई सा भी चूज़ कर लिया और आपने आंसर दिया। सर ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है अकॉर्डिंग टू दिस पेपर। तो बहुत अच्छा चेंज लेकर के आएगी CBSE। पता नहीं ये क्यों किया, इस समय पर नहीं करना चाहिए था, जहाँ पर हम बच्चे वैसे ही परेशान हैं, पेरेंट्स वैसे ही परेशान है, स्कूल की क्लासें लग नहीं रही है, ठीक है। चलिए, तो स्कूल की क्लास में वैसे भी आप क्या करते हैं। अब एक इतनी बड़ी हाइपोथेटिकल केस स्टडी है, पूरी 1 पेज की केस स्टडी है रिगार्डिंग फार्मर, और फिर उसके बेसिस पर आंसर पूछा है। ये आया सर फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स 1 2 3 4। तो ये 4 जो क्वेश्चन है ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो सिर्फ MCQ ही नहीं आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी आएगा, तो वो भी आपको समझना पड़ेगा कि फिल इन द ब्लैंक्स है कहाँ कौन सा राइट स्टेटमेंट आ रहा है, और राइट स्टेटमेंट किसके बेसिस पर आ रहा है, ये आएगा सर आपके इस केस स्टडी बेस। तो 4 क्वेश्चन उधर हो गए, 4 क्वेश्चन इधर हो गए, ठीक है ना। ऊपर लिखा हुआ है 24 25 26 27, 4 क्वेश्चन है सर। 4 क्वेश्चन आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो गए, इंडियन के अंदर 4 बेस्ड हो गए, ठीक है ना। टोटल मैं आपको साथ में लिखता भी जाता हूँ ताकि आप एनालिसिस भी करते जाइएगा। जब हम जैसे ही MCQ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो टोटल हमारे 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं MCQ के अंदर, ठीक है। इन 20 क्वेश्चंस में से 8 क्वेश्चंस जो हैं, 8 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम केस स्टडी बेस्ड। ये कौन से होंगे, ये आपके केस स्टडी होंगे, इनके ऊपर आपको कोई ना कोई केस स्टडी समझनी होगी, केस स्टडी के बारे में बात करनी होगी, ठीक है। तो ये आपका MCQ रहने वाला है। MCQ कोई भी ऐसा डायरेक्ट नहीं दिखा है मुझे पेपर के अंदर, पूरे पेपर के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन दिखे होंगे, 20 क्वेश्चन में से 2 या 3 क्वेश्चन दिखे जो डायरेक्ट आए हैं, ठीक है ना। अभी हम जब बड़ी डिटेल के अंदर क्लास लेंगे तो उसको एक एक पॉइंट को भी समझेंगे। अभी हम एक बार सिर्फ पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं, हम एक वे बना रहे हैं, हम एक प्लान बना रहे हैं कि आखिर हमको पढ़ना कैसे है। तो पढ़ना, बुक का नॉलेज भी लेना है, साथ में आसपास का एनवायरनमेंट समझना है, रोज़ न्यूज़पेपर को स्टडी करना है, एनवायरनमेंट से हमारी बुक को कंपेयर करना है कि क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप ब्रॉड माइंडेड होकर के, जितना ज़्यादा आप ओपन माइंड होकर के आप पढ़ाई करोगे, उतने ज़्यादा आप एग्जाम में मार्क्स लेकर के आओगे। रट्टाफिकेशन से स्टेटमेंट को फिर से मार्क कर देना, चौथी बार कह रहा हूँ लेक्चर के अंदर कि रट्टाफिकेशन से मार्क्स नहीं आने वाले हैं इस बार के पेपर से, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 to 12 और 28 to 29, मतलब कि उधर इंडियन के अंदर 2 क्वेश्चन हो गए, इधर हमारे तो मैक्रो के अंदर 2 क्वेश्चन हो गए। इनका आंसर आपको स्ट्रिक्टली 60 to 80 वर्ड्स के अंदर ही देना है। अब देखो 3 मार्क के क्वेश्चन का लेवल क्या है, 3 मार्क के क्वेश्चन का एक बार लेवल सिखा रहा हूँ, एक क्वेश्चन को दिखाऊंगा किसी लेवल दिखाने के लिए। स्टेट विद वैलिड रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स। तो अभी भी हम कौन सी गाड़ी में दौड़ रहे हैं, तो क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 12 भी ट्रू एंड फॉल्स ही चल रहा है। जैसे कि क्वेश्चन क्या है, GAV एट MP एंड GDP एट मार्केट प्राइस इज वन और इन द सेम थिंग, ग्रॉस वैल्यू एडेड टू डोमेस्टिक। ठीक है, मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा, क्या ये दोनों सेम होता है या अलग अलग होता है, सेम होता है, तो क्यों होता है, एक स्टेटमेंट लिखना होगा। अगला, इंटरमीडिएट क्वेश्चंस आर ऑल इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑलवेज ड्यूरेबल इन नेचर। अभी हम आंसर के ऊपर नहीं जा रहे हैं, मैं आपको क्वेश्चन का लेवल समझा रहा हूँ कि सर उनका टारगेट आपकी ब्रेन टेस्टिंग करना है, आपकी रट्टाफिकेशन टेस्टिंग करने का उनका टारगेट नहीं है। तो ऐसे 2 क्वेश्चन आपको एक तो मिलेंगे मैक्रो के अंदर, वैसे के वैसे 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहाँ पर, इंडियन के अंदर, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 to 15, ठीक है, जो कि 4 नंबर के क्वेश्चन है, और उधर क्वेश्चन नंबर 32 to 32। अब ये 4, तो 2 क्वेश्चन कौन से मार्क्स आ गए, 2 क्वेश्चन तो गए 3 मार्क्स के। अब 2 क्वेश्चन सर, अब जो हमारे जो आप बड़े क्वेश्चंस कहते हो जिनको, वो क्वेश्चन अब यहाँ से शुरू होते हैं। तो शुरू का जो पूरा नॉलेज है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 12 तक मैक्रो के अंदर, और क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के 29 तक इंडियन के अंदर, वो सब प्योरली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होंगे। उसके अंदर और कोई बात होने ही नहीं वाली है, और किसी कॉन्सेप्ट पर मैं जाने ही नहीं वाला हूँ, ठीक है। चलिए अभी बढ़ते हैं सर, बड़े क्वेश्चन का लेवल देखते हैं। डिफाइन मनी मल्टीप्लायर एंड क्रेडिट क्रिएशन इज इनवर्सली रिलेटेड विद द रियल डिपॉजिट रेशियो, जस्टिफाई द स्टेटमेंट यूजिंग एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। तो कुछ नहीं है, क्रेडिट क्रिएशन की बात करिए और उसका रिजर्व डिपॉजिट रेशियो के बारे में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 14 एक न्यूमेरिकल सम है, ठीक है, मैं अभी उसको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वो बहुत इजी सा क्वेश्चन, बहुत इजी लड्डू क्वेश्चन है सर। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ठीक है ना, इनको आप डायरेक्टली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये नहीं आया तो एक्स एंटी सेविंग्स और फुल एम्प्लॉयमेंट को आप समझा सकते हो, ठीक है।
हाँ जी, अब देखिए जो 4 मार्क का एक और क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 15, ये देखना, ये एक हिंदुस्तान टाइम्स की 1 सितंबर 2020 की एक हेडलाइन थी। उस हेडलाइन के बेसिस पर इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा है। स्टेट एंड डिस्कस 2 फिजिकल मेजर्स में बी टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको देख करके क्या स्टेट करेगी। तो ये भी देखना, पूरा जो पेपर का एनवायरनमेंट है वो घूम घूम के बार बार कहाँ पर फोकस कर रहा है, बार बार फोकस कर रहा है केस स्टडी बेस्ड अप्रोच को, न्यू डेवलपमेंट को, न्यू टाइमिंग को। कुछ इस तरह की चीज़ों के अंदर हम जाने वाले हैं। हम कभी भी ध्यान रखना, पूरे पेपर के अंदर आप ये देखोगे कहीं पर भी नॉर्मल से डायरेक्ट क्वेश्चन, जो इजी वे क्वेश्चन आते हैं, वो नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। सेम इज क्वेश्चन 16, ठीक है ना, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंसिडर करना है, कॉम्पनसेशन बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से ये दो जो क्वेश्चन हैं, ये बड़े क्वेश्चन आएंगे, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और उसको भी एक भी बड़ा क्वेश्चन नहीं डाला है, ठीक है ना। यहाँ पर बिल्कुल जीडीपी जो हम कैलकुलेट करते हैं सर, जीडीपी कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। सबसे इजी क्वेश्चन जो रहता है हमारा कि सर 6 नंबर तो दे देगा, तो 6 नंबर का जो प्रैक्टिकल सम है वो इस बार भी आएगा, तो नेशनल इनकम का 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जो मुझसे क्लास में पढ़े हुए उनको मैंने बहुत सारे ये क्वेश्चंस करा रखे हैं, ठीक है। तो इस तरह का हमारा जो है पूरा पेपर पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। अगर आप इसकी इंडियन इकोनॉमी वाले पार्ट को देखोगे तो वहाँ पर भी आपको खूब सारी केस स्टडी दिखेगी, ठीक है, बहुत सारे डेटा वगैरह दिखेंगे, और उसके बेसिस पर ही आपको जो है क्वेश्चंस करने होंगे। अब ये देखिए, अब इसकी मैं आपको मार्किंग स्कीम के अंदर लेके चलता हूँ। तो मार्किंग स्कीम के अंदर उन्होंने कुछ ज़्यादा पॉइंट डाले नहीं है। जो क्वेश्चन है उसका, जैसे नॉर्मल 11th क्वेश्चन था तो उसका 11th आंसर लिख दिया, 2 लाइन के अंदर आंसर लिख दिया, उसका 1.5 नंबर दे दिया। ये की ये लाइन लिखी हुई है तो 1.5 नंबर मिल जाएगा, नहीं तो कट जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत नॉर्मल सी बातें लिखी हुई है मार्किंग स्कीम के अंदर। तो कोई विशेष डेवलपमेंट उन्होंने किया नहीं है। जो डेवलपमेंट हुआ है वो हुआ है आपकी पेपर के पैटर्न के अंदर। तो सच में जो सीबीएसई ने इस बार का पेपर डाला है सर, इट इज़ हैविंग अ ह्यूज चेंजेस इन द पेपर। तो आपको जो पढ़ाई का पैटर्न है बेटा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चेंजेस करनी है, थोड़ी सी मैं आपको वापस से ब्रीफ आउट कर देता हूँ। अगर आप वीडियो के लास्ट के अंदर बने हुए हैं तो मैं आपको सारी चीज़ें ब्रीफ आउट कर लेता हूँ कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कैसे आपको चीज़ों को समझना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पर फॉलो करनी है, सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है ऑलवेज बिल्ड योर कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए, डेफिनेशन को रटने का प्रोसेस भूल जाइए। डेफिनेशन को रटना नहीं है, भूल जाइए। ऑलवेज बिल्ड योर कॉन्सेप्ट। सेकेंड, ट्राई टू राइट डाउन द कॉन्सेप्ट। बुक को उठाया, देखा, पढ़ लिया, नहीं भैया ऐसा नहीं करना है, उसको लिखना है, लिख करके याद करना है, बार बार पढ़ना है, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेट ऑन concentrate on प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट। प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट क्या कहता है, आपके आसपास की चीज़ें क्या कहती है, हर चीज़ को उससे जोड़ करके देखिए। जो हमारी बेसिक इकोनॉमिक्स का लॉजिक होता है, जो हमारी बेसिक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट होता है, उसको कभी मत भूलना, ठीक है। फोर्थ, ट्राई टू रीड न्यूज़पेपर डेली। रोज कोई ना कोई न्यूज़पेपर उठा करके पढ़िए। अब यूँ नहीं कि तुम दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका वगैरह, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, इस तरह के पेपर पढ़िए और उसको बैठ करके पढ़ना शुरू करिए। उससे ही आपका एग्ज़ाम हो पाएगा, उससे ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सैम्पल पेपर इशूड बाय द सीबीएसई। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इस क्वेश्चन का एमसीक्यू आया तो इसी क्वेश्चन का इस चैप्टर का एमसीक्यू आया तो इसी चैप्टर का एमसीक्यू आएगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। हाँ, जो मार्किंग स्कीम है वही दे रखी है। तो सीबीएसई आपको कहता जरूर है कि हमने 30% रिडक्शन किया है, पर हमें तो कहीं नज़र नहीं आता कि उन्होंने 30% रिडक्शन किया होगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो कह दिया हमने मान लिया। ये चीज़ फाइनल हो चुकी है कि सर 12th के एग्ज़ाम होंगे। ध्यान रखिएगा, अभी भी तुम में से कुछ लोग ऐसा अगर सोच रहे हो कि हमारे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएंगे या ऐसा होगा, तो नहीं सर, 12th के एग्ज़ाम्स होंगे, ये 100% श्योरिटी है।
तो बाकी सारी चीज़ों को भूल जाओ, बाकी सारे कॉन्सेप्ट को भूल जाओ और प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज पॉइंट्स, ठीक है। इस पूरे पेपर का और इस पेपर का सॉल्यूशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दिया हुआ है। अगर आपको नहीं मिले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जा सकते हैं, सब जगह आपको ये पेपर मिल जाएगा, आपको ये पेपर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड और कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप डाउट लिख कर पूछ सकते हैं, ठीक है। माय व्हाट्सएप नंबर इज़ गिवन ऑन दिस कमेंट सेक्शन, वहाँ पर से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।